नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 2 बज चुके हैं, यानी वक्त न्यूज 100 का हो चला है। चलिए शुरू करते हैं 15 मिनट में बैक टू बैक बड़ी खबरें। सीएम बनने के बाद पहली बार बुंदेलखंड के दौरे पर योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों और मरीजों से बातचीत की। झांसी में जिला अस्पताल के बाद सीएम योगी ने गेहूं खरीद केंद्र का भी निरीक्षण किया। टकोरी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात भी की। पानी बचाने के लिए बनाए गए तालाबों को सीएम योगी ने देखा। प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। योगी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। बिजली की समस्या के बारे में सीएम को बताया। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जारी है। बैठक में झांसी मंडल के अधिकारी मौजूद है। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा ज्ञापन, अलग राज्य बनाने की मांग करेगा। सत्यदेव पचौरी का यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का बयान, कहा सीएम ने काम करने के लिए कहा है, लेकिन शब्दों पर ध्यान रखना जरूरी है। यूपी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने खादी बोर्ड के दफ्तर पर की थी छापेमारी। इस दौरान उन्होंने एक कर्मचारी के लिए किया था अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल। छापे के दौरान सत्यदेव पचौरी ने सफाई कर्मचारी को कहा था, इस तरह के लोग कैसे काम कर पाएंगे, अपमानित कर्मचारी नहीं है दिव्यांग। जी न्यूज पर सत्यदेव पचौरी की सफाई, कहा किसी का अपमान करना मकसद नहीं था, मैं जिम्मेदारी समझता हूं। यूपी के जेवर में पुलिस पर 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। खुद थाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 24 पर बीजेपी विधायक राकेश राठौर की गुंडागर्दी, टोल कर्मचारियों से मारपीट की। विधायक के गार्ड ने तोड़ा टोल गेट भी। 6 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई, जालंधर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर में छापेमारी। आईएसआईएस के 3 संदिग्ध गिरफ्तार। मुंबई, जालंधर और बिजनौर से हुई ये गिरफ्तारी। 6 संदिग्धों से पूछताछ अभी चल रही है। आतंकी वारदात के लिए गिरोह बनाने की कोशिश का इनपुट मिला था। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी वाईपी त्यागी के घर आईटी की छापेमारी। 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में ओएसडी थे। वाईपी त्यागी और उनके सहयोगी के कुल 4 ठिकानों पर आईटी की रेड। नोएडा हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में भी आ चुका है इसका नाम। वाराणसी पुलिस सोशल मीडिया पर अपशब्द पोस्ट करने वालों पर करेगी कार्रवाई, प्रशासन ने दिए आदेश। बाबरी मामले में लालू यादव के बयान का विनय कटियार ने समर्थन किया। कहा हो सकता है लालू यादव के बयान में सच्चाई हो, मुझे जानकारी नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लालू ने कहा था आडवाणी को राष्ट्रपति पद की रेस से हटाने के लिए साजिश हुई है। नागपुर में धर्मपेट कॉलेज के टीचर के मुंह पर शिव सैनिकों ने कालिख लगाई। टीचर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी की पूछताछ में हिस्सा लिया। एसोसिएट जनरल लिमिटेड के मामले में ये कार्रवाई हुई है। वोरा और हुड्डा से पिछले कई दिनों से ईडी ने पूछताछ की है। पंचकुला में एजेएल को नियम तोड़कर जमीन आवंटन का ये मामला है। ईडी ने कई दस्तावेज दिखाकर वोरा और हुड्डा से सवाल किए। कुछ और कांग्रेस नेताओं से भी हो सकती है पूछताछ। विज्ञान भवन में कार्यक्रम 20 मिनट देरी से शुरू होने पर नाराज हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, देरी क्यों हुई इसका पता लगाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद वीरभद्र सिंह ने कहा केंद्र की साजिश है, जितनी चाहे उतनी जांच करवा ले। हरियाणा के रेवाड़ी में बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर यादव का स्वागत हुआ। कहा सबूत देने के बावजूद बर्खास्त किया गया। तेज बहादुर यादव के मामले पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा जल्दबाजी में बयान नहीं देंगे कोई भी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्र सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जिम में एक्सरसाइज करते हुए दिखे। रिजिजू ने ट्वीट किया वीडियो। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कार से लाल बत्ती हटाई। कल ही मोदी कैबिनेट ने किया था लाल बत्ती हटाने का फैसला। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने भी हटाई कार से लाल बत्ती। मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने भी लाल बत्ती का इस्तेमाल करना बंद किया। कैबिनेट के फैसले के बाद हटाई अपनी लाल बत्ती। यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने अपनी कार से लाल बत्ती हटा दी। केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पिथौरागढ़ लोक निर्माण निरीक्षण भवन पहुंचे। अफसरों के साथ विकास के मुद्दे पर चर्चा की।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 798 लाख रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 1018 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे अजय माकन और महाबल मिश्रा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। अभिनेता ऋषि कपूर पर इमारत बनवाने के लिए इजाजत से ज्यादा पेड़ कटवाने का आरोप है। मामला दर्ज, बीएमसी ने ऋषि कपूर को नोटिस भेजा। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के राजनीतिक भविष्य का फैसला आज होगा। पनामा गेट मामले में पाक सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया का सीबीआई कोर्ट में आवेदन। सूरज पंचौली के खिलाफ चार्ज तय करने की मांग की, कहा मेरे पास सबूत है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कार ने कुचला, 1 की मौत 3 घायल। छात्र चला रहा था कार, पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी लड़के पर आईपीसी की धारा 304 और 279 के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक तीनों स्कूल घूमने जा रहे थे। हाउसिंग से जुड़ी शिकायतों के लिए फडणवीस सरकार ने बनाई महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिल्डर्स की शिकायतों का निपटारा होगा। यूपी के कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का काम शुरू हो गया है। संत कबीर नगर के रजिस्ट्री दफ्तर में लगाई गई जिले की पहली बायोमेट्रिक मशीन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भयंकर आग लग गई, प्लास्टिक का गोदाम जला। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती कार में आग लग गई। लखनऊ जा रहे 3 लोग सुरक्षित, लेकिन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। यूपी के गोरखपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों के सामान के जलकर खाक होने की खबर है। यूपी के गोंडा में इलाहाबाद बैंक की ब्रांच में आग लग गई। फायर ब्रिगेड पर देर से पहुंचने का आरोप है। बड़े नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के कौशाम्बी में 11 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फर्रुखाबाद जिला जेल में तैनात होमगार्ड के पास से मिला तमंचा और 7 कारतूस, पुलिस ने दर्ज किया मामला। होमगार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के फतेहगढ़ स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही, स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से रिश्ता रहा पेट्रोल। कई लोग धूम्रपान वहां पर करते हुए दिखे। यूपी के ललितपुर में बाइक से लाखों रुपए की चोरी, चोर की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। इलाहाबाद में बदमाशों ने बैंक कर्मचारी को सरेआम गोली मारी, गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान चली गोली, गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, केस दर्ज हो गया है। अमेठी में स्कूल मैनेजर पर पिटाई का आरोप लगा है, छात्र ने की खुदकुशी, 9वीं में पढ़ता था ये छात्र। कानपुर में शादी के दिन घर से दुल्हन फरार हो गई, पुलिस में मामला दर्ज, तलाश जारी है। आजमगढ़ के सईदा खातून को लिवर ट्रांसप्लांट का इंतजार है, दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है। बच्चों की पीएम और सीएम को चिट्ठी, इसके बाद जिला प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया, कितना खर्च आएगा जमा करने के लिए कहा। यूपी के कन्नौज में सामने आई पुलिस की बर्बरता, एक व्यक्ति को डंडों से पीटा, कपड़े भी फाड़े। वीडियो सामने आने के बाद सिपाहियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। यूपी के महोबा में शादी वाले दिन फोन पर दहेज मांगने का आरोप है। दहेज में मांगे गए 1 लाख रुपए नकद, सोने की चेन और बाइक, मामला दर्ज। यूपी के बागपत में पोते ने दादी पर जानलेवा हमला किया, महिला की हालत सीरियस है, आरोपी पोता फरार है। संपत्ति विवाद के बाद हमले का आरोप है। बागपत में शुगर मिल से निकलने वाला जहरीला पानी मुसीबत बन गया है, गांव में फैल रही है घातक बीमारियां। 5 साल से 20 से ज्यादा की मौत। बिहार टॉपर घोटाले में मास्टरमाइंड बच्चा राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है, कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रेमी जोड़े की पिटाई करने के मामले में 18 लोगों की पहचान हो गई है, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमी जोड़े को गांव में निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटे जाने का ये मामला सामने आया था, पुलिस ने दोनों की मदद भी की थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई है, देहरादून से शिमला जा रही थी ये बस। चेन्नई में घर में घुसा कीचड़, घर वालों का आरोप है चेन्नई मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से ये कीचड़ घुस आया है। हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में जंगलों में फायर ब्रिगेड विभाग की मॉक ड्रिल हुई, आग बुझाने की प्रैक्टिस की गई। एमपी के रीवा में शादी में हुई फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग घायल। बिलासपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार गिरफ्तार हुआ है, धर्मेंद्र यादव नाम के व्यक्ति पर एजेंट्स तक पैसा पहुंचाने का आरोप है। बेंगलुरु की बेलंदूर झील में प्रदूषण बढ़ गया, उस पर एनजीटी का आदेश आया, झील के किनारे बनी फैक्ट्रीज को बंद करने के लिए कहा गया है। झारखंड के देवघर में
गहरा गया है जल संकट। पानी की किल्लत की वजह से मछली पालने वाले लोगों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। झारखंड के जमशेदपुर में झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को राहत थोड़ी मिली है। तेज हवाओं के बाद बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। जम्मू के डोडा में 25 दुकानों में आग लग गई। 14 घर समेत 2 डिस्पेंसरी भी आग की चपेट में आ गई है। जम्मू में पड़ रही भयंकर गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। 40 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान। कश्मीर में अगले 2 दिन और बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। सोमवार को छात्र प्रदर्शन के बाद तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। गर्मी बढ़ने से पहाड़ों का रुख कर रहे लोग कश्मीर में इन दिनों देश भर से पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी की 19वीं डिवीजन के कैंप में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। गुजरात के खाड़िया इलाके में भगवा रंग के डस्टबिन बांटने पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया भगवाकरण का आरोप। पटना में हड़ताल पर गए स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी। ऑपरेशन थिएटर में कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। सहारा ग्रुप की संपत्तियां खरीदने में टाटा, अडानी और पतंजलि की दिलचस्पी है। 7400 करोड़ की 30 संपत्तियां खरीदना चाहती है कई बड़ी कंपनियां। घरों की बिक्री में जनवरी से लेकर मार्च के बीच दिखी गिरावट। देश के 8 शहरों में सिर्फ 28,131 घर बिके हैं। देश भर में 8.5 करोड़ परिवारों को सरकार देगी 1 लाख रुपए का लोन। रूरल फाइनेंसिंग योजना में आधा ब्याज चुकाएगी सरकार। देश में बिकने वाली गाड़ियों के मामले में टॉप 10 में शामिल है मारुति सुजुकी के 10 मॉडल्स। ऑल्टो बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है। पंजाब पर मुंबई का पलड़ा भारी है। आईपीएल 10 में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रन से हरा दिया है। विलियम्स बने मैन ऑफ द मैच। प्रेगनेंसी ने सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता। सेरेना की प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश में फिल्म एक थी रानी ऐसी भी टैक्स फ्री हो गई। राजमाता विजय राजे सिंधिया के जीवन पर आधारित है ये फिल्म। सलमान ने जारी किया ट्यूबलाइट का नया पोस्टर। फैन दीवाने हुए। 1000 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म महाभारत को मिला प्रोड्यूसर। यूएई के कारोबारी श्री कुमार मेनन करेंगे फिल्म को प्रोड्यूस। खबरों के मुताबिक सलमान ने रणवीर को दिया था द बंग टूर का हिस्सा और उसे द बैंग भी कहा जा रहा है ऑफर, लेकिन रणवीर ने मना कर दिया। आईफा के नॉमिनेशन में बाहर हुई आमिर खान की फिल्म दंगल। शिल्पा शेट्टी ने मीडिया को दी जानकारी। वरुण धवन के साथ काम करना चाहते हैं फिल्म दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी। हाल ही में नितेश ने साइन किए हैं 2 बड़े प्रोजेक्ट्स। आतंक फैलाने वाले देश की लिस्ट में डाला जा सकता है नॉर्थ कोरिया का नाम। ट्रंप प्रशासन कर रहा है इस पर विचार। सीरिया में विद्रोहियों ने किया सरकार से समझौता। होम शहर में लोगों को निकलने पर सहमति बन गई है। लोगों ने शुरू किया पलायन। चीन में खदान में पानी भरने से 6 मजदूर फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 300 लोग जुट गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जर्मनी ने देश की पहली 2 महिला अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कर दिया है। दावेदारी के लिए 400 लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में युवक की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी युवक ने किसी संगठन से जुड़े होने से इनकार कर दिया है। कोलंबिया में लैंडस्लाइड के चलते 16 लोगों की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग घायल हैं। 7 अभी भी लापता है। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास समंदर में दिखा मौसम का पहला तैरता आइसबर्ग। 191 फीट ऊंचे आइसबर्ग को देखने के लिए किनारे पर जमा हो रहे हैं लोग। वेनेजुएला में खाने की कमी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस की फायरिंग में एक आदमी के सर में लगी गोली।